हे दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल खुशी विद बिग स्माइल में। तो आज था अष्टमी का दिन और आप सबको मेरी तरफ से अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे सब रेडी हो गए हैं, मेरी बेटी भी रेडी हो गई, मेरी भतीजी भी रेडी हो गई। मेरी भतीजी ने आज फिर से पहना साड़ी और इस चक्कर में मेरी बेटी को आया रोना। वो बहुत रो रही थी कि आज भी उसको साड़ी पहननी है, पर आज के लिए उसके पास कोई साड़ी थी नहीं, तो उसको मैंने बहुत मुश्किल से समझाया और फिर भतीजी को साड़ी पहना के रेडी कर दी। और ये था मेरा अष्टमी का लुक। सॉरी मेरी आवाज़ भी जा रही है क्योंकि रात को हम 2 बजे आ रहे हैं और 2 बजे सोने के बाद तो आवाज़ ऐसी ही आएगी यार सुबह सुबह। तो ये था मेरा लुक अष्टमी का। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। और यहाँ पे हम अगेन दादा का वेट कर रहे हैं कि दादा कब आएंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरी बेटी ने मुँह सुजाया हुआ है कि भाई मुझे भी साड़ी पहननी है, तुमने उसको 2 साड़ी दी, मुझको 1 साड़ी क्यों दी। मैंने बोला अरे बेटा ठीक है, नेक्स्ट ईयर से तुम्हारे लिए 3 दिन की 3 साड़ी खरीद देंगे, तुम्हारे लिए कोई ड्रेस नहीं खरीदेंगे ही नहीं। और देखिए उसने कितनी प्यारी डांगली की ड्रेस पहनी हुई है। ये ड्रेस कैसी लग रही है उसके ऊपर, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोग बताइएगा कि वो कैसे लग रही है, तो शायद वो खुश हो जाए। और यहाँ पे हमारी गाड़ी निकलने को तैयार। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद दादा आए ऊपर से और यहाँ पे वो गाड़ी निकाल रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग रोज़ उनका ही वेट क्यों करते हैं, हम लोग खुद क्यों नहीं चला जाते हैं। हमारे पास 2 कार है, एक छोटी है और एक बड़ी कार है। एक्चुअली आते समय ना हम 6-7 लोग हो जाते हैं और छोटी कार में होता नहीं है, और गर्मी इतनी है कि सबको फैल के जगह चाहिए होती है गाड़ी में, तो बड़ी कार दादा ही चला पाते हैं। अभी तक मेरे हस्बैंड ने इसमें हाथ साफ़ किया नहीं है, इसलिए हमको हमेशा सुबह और शाम उनका वेट करना पड़ता है, और वो दोनों टाइम ही लेट करते हैं। और आज था अष्टमी का दिन और आज बहुत भीड़ होती है मंदिर में। हम जल्दी जाना चाहते थे लेकिन एज़ ऑलवेज़ हम गए 1:30 बजे ही। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था कि आप देख रहे हैं हमारा गेट कितना छोटा है। इस गेट से हम बहुत मुशक्क़त करके अपनी गाड़ी को बाहर निकालते हैं। कम से कम हमको 10 से 15 मिनट ही लग जाती है अपनी गाड़ी को बाहर निकालने के लिए। तो ये हमारी गाड़ी बाहर निकल गई और ये हम चले मंदिर की तरफ। और आज बाप रे बाप, आज जो भचेड़ा हुआ है भीड़ के कारण और दादा की लेट लतीफ़ी के कारण, वो तो आप मेरी आगे की वीडियो में देखेंगे। लाइन से कारें खड़ी थी, हमको कहीं भी कार पार्क करने की जगह नहीं मिली। पूरे हमने 20 मिनट ढूंढा कि हमको कार कहाँ पार्क करनी है, तब जाके हमको जगह मिली और तब जाके हमने ये मंदिर में एंटर किया। एक तो हम ऑलरेडी लेट हो गए थे, उस पे हमको कार पार्क करने की जगह नहीं मिल रही थी, सिर्फ और सिर्फ दादा की लेट लतीफ़ी की वजह से। अगर वो टाइम से आ जाते तो हम जल्दी जाते और हमारा सारे काम जल्दी होते। और ये लेट जाने की वजह से आप ये भीड़ देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों की मुंडियाँ दिख रही थी, सर दिख रहे थे, उसके सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था। दूर दूर तक देखिए इतने लोग आ गए थे ना कि मैं क्या बताऊं। एक तो अष्टमी था, उसके ऊपर से संडे, बस अब क्या था, सारे के सारे लोग पहुंच गए मंदिर में। हम तो जहां मंदिर में बैठते हैं ना अंदर काली माँ के, वहाँ भी जगह नहीं थी, वहाँ भी हमको बहुत चिपक के बैठना पड़ रहा था। और इतनी भीड़ में पता है लोग भोग भी खा रहे थे। तो मुझे तो अंजलि देना था, तो मैं वेट कर रही थी कि ये जो पारी अंजलि की है ये हो जाए तो फिर मैं अंजलि दूंगी। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बोलते हुए कि चलो यार अंजलि दे दो, तुमने भी तो उपवास रखा है। हमारे यहाँ ना जब तक अंजलि नहीं देते ना, मतलब माँ दुर्गा की आराधना नहीं करते, तब तक हम उपवास रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो भीड़ देख के ही घबरा गए, उनको तो भीड़ बिल्कुल नहीं पसंद। बोले मैं नहीं जाऊँगा, मैंने कल दे दिए और मैं 9वीं की दे दूँगा, तुम लोग जाओ। हम लोग किसी तरह लोगों को ढुकलाते पहुंच गए दुर्गा माँ के चरणों में। और देखिए इतनी भीड़, और यहाँ पे तो मेरे टाइम पे थोड़ी भीड़ कम हो गई थी। और फिर ये मैंने अंजलि दी, ये मेरे हाथ में पुष्प है, इसको बोलते हैं पुष्पांजलि, ये हमको पंडित जी कराते हैं। और ये माँ दुर्गा के पास से फ़ोटो। और हमको प्रसाद में मिले सिर्फ 3 और 4 लड्डू, क्योंकि प्रसाद भी ख़त्म हो गया था।
इतनी भीड़ आ गई थी कि प्रसाद भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन मेरी सासू माँ करती है। तो किसी तरह उन्होंने 3-4 लड्डू अष्टमी का प्रसाद हमको दिया। और ये देखिए यहाँ पे मैं, और यहाँ पे इतनी भीड़, और ये हो गई है शाम। हे भगवान, इतने जल्दी शाम का वीडियो डाल दिया मैंने। और ये देखो शाम को सारे के सारे रेडी होके बैठे हुए हैं। और ये मेरे पतिदेव, ये बैठे हैं गंजी और चड्ढे में। ये अभी तक तैयार नहीं हुए क्योंकि अपने बड़े भाई का वेट कर रहे हैं। इनको भी पता है वो लेट लतीफ़ है। हम लोग 4 किलो मेकअप पोत के, गहने पहन के, बच्चों को रेडी करके बेवकूफ़ों जैसे 1.5 से 2 घंटे बैठ के सिर्फ वेट करते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, आगे की वीडियो में देखना वेट करते करते क्या हाल हुआ। और मेरे हस्बैंड के लिए तो अच्छा ही था, क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, जो मैच इंडिया जीत गई। तो इंडिया कॉन्ग्रेचुलेशन, इंडिया को बहुत सारी मेरी तरफ से। और यहाँ पे ये खुश हो रहे हैं कि इनको मैच देखने का मौका मिल रहा है। मैं इनको बोल रही हूँ यार कर लो, दादा नहीं है, बैठे रहो मस्त आराम से। यहाँ तो हम 4 किलो मेकअप पोत के बैठे हुए हैं और 2 घंटे, मतलब हम लोग 8 साढ़े 8 बजे से रेडी थे और दादा हमको लेके गए 10 बजे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग वही बात कर रहे हैं। और ये देखिए स्टेडियम में भी लाइट चली गई थी भाई। ये देखिए पहली बार हुआ था, तो मैंने इसका वीडियो बना दिया। स्टेडियम में लाइट चली गई। और बताओ ऐसे में अगर पब्लिक स्टेडियम के अंदर, मतलब अंदर आ जाती तो ग्राउंड में, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ इंडिया की पब्लिक अच्छी है। ये देखिए दादा की लेट लतीफ़ी का नतीजा, शर्मिष्ठा मुस्ताफ़ी सोते हुए। हाँ, मेरी भतीजी का नाम है शर्मिष्ठा मुस्ताफ़ी। वो तो सो ही गई पूरी तरीके से। तो मैंने उसका वीडियो बना दिया कि आप लोग को भी बिलीव नहीं होता होगा। आप लोग बोलते होंगे ये हमेशा बोलती है लेट लतीफ़। ये देखिए इतने लेट लतीफ़ हैं वो कि 8 बजे की रेडी हुई थी, उसको नींद आ गई, क्योंकि सुबह भी जो मंदिर में हमको भीड़ मिली वो भीड़ बिल्कुल थका देने वाली थी। और ये हमारे पतिदेव जैसे ही पता चला कि हाँ भैया अब दादा नीचे आने वाले हैं, अब ये रेडी होके तैयार हो गए। इनका ही अच्छा है, पैंट शर्ट पहना और बस रेडी हो जाओ। हम लोग तो ऐसा कर नहीं सकते। उसके बाद 10 बजे रात को ये हम निकले। और ये हमारे घर के वाली रोड है, खंडवा रोड, मतलब IT पार्क की रोड। ये तो बिल्कुल सुनसान थी, मुझे तो लगा बस सब ख़त्म। उसके बाद जैसे ही हम साया जी के करीब पहुँचे, इतनी भीड़, गरबा पार्टी, चारों तरफ गरबा पार्टी, बाइक में गरबा वाले, कार में गरबा वाले, बस हमें गरबा ही गरबा दिख रहा था। और आज मेरे जेठ जी ने बोला था कि तुम लोगों को गरबा कराऊंगा, तो हम लोग भी खुश हो गए। और इतनी भीड़ देख के तो हमको भी उत्साह आ गया कि नहीं, हमारे उधर की रोड खाली थी पर यहाँ तो गरबा हो गया। ये पहुँच गए हम अपने डेस्टिनेशन में। और यहाँ पे आप भीड़ देखिए, सुबह भीड़ का फचेड़ा और रात को भी भीड़ का फचेड़ा। अरे भीड़ होती है, लेकिन ये तो हद से ज़्यादा भीड़ थी यार। इतनी भीड़, कहाँ से आते इतने लोग, बाप रे बाप। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे फ्री में गरबा हो रहा था, मुझे तो लगा था कि फ्री में हो रहा था, लेकिन नहीं, 500 रुपये की टिकट थी भैया। हम तो फ्री में घुसे, हमारे एक भैया थे उन्होंने हमको घुसा दिया। और भीड़ में हम पैर भी नहीं रख पा रहे थे। मेरा तो कोई प्लाजो ही खींच के ले जाता नीचे से, मैंने उसे पकड़ के रखा हुआ था। और ये इतनी भीड़ में कैसे नाचे, मेरी भतीजी का तो मुंह बन गया था। और यहाँ भी उसके अपने पिताजी से लड़ाई हो ही गई थी, लेकिन वो व्लॉग में बनाना भूल गई। इतने भीड़ में मोबाइल कैसे निकालूँ, उसने तो गरबा किया ही नहीं। ले दे के ये मेरी छोटी बेटी है जिसने थोड़ा सा लोगों के साथ में गरबा किया, थोड़ा सा एंजॉय किया, और मैंने भी थोड़ा सा ठुमका लगा ही दिया। इतनी भीड़ में कोई चुन्नी ले जा रहा है, कोई प्लाजो पे पैर रख रहा है। वो देखिए, वो उसको भी अपनी फ्रॉक पूरी उठा के नाचना पड़ रहा है। मैंने तो उसको सेंटर पे खड़ा कर दिया कि भैया तू कर ले एंजॉय, तू नाच ले। पता नहीं यार इतनी भीड़ में लोग नाचते कैसे, ये इनका एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने कहा था ना, हमारा एक्सपीरियंस है नए कपड़े पहन के उमस में, गर्मी में माता जी के मंदिर जाना और भोग खाना। तो यहाँ के लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा कि इतनी भीड़ में नाचे कैसे। उसके बाद हम नाच वाच के, हर जगह रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे, तो बस स्टैंड के पास जो रेस्टोरेंट खुले रहते हैं वहाँ हमने डिनर किया। अब देखिए ये मैं आ गई हूँ घर। मैं आप लोगों को कभी अपने घर का व्लॉग दिखाती नहीं हूँ कि देखिए रात को हालत क्या रहती है। ये देखिए बच्चे हो गए लस्त, और ये मेरे कान का टूट गया था यार वहाँ पे। फिर मैंने इसको जोड़ने वाली वीडियो भी है, वो आप आगे देखेंगे। ये क्या यार, मोबाइल को मैंने टेढ़ा कर दिया, ओहो। और मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। आप लोगों को लगता होगा बस ये जाती है, मेकअप थोपती है, आ जाती है। नहीं यार, रात को आने के बाद सारे कपड़े को, बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, सभी कपड़े मुझे तहाने पड़ते हैं, व्यवस्थित करने पड़ते हैं।
जिसका जूता जहाँ होता है वहाँ रखना पड़ता है, जिसके बैंगल्स, हेयर बैंड, क्लिप्स सब कुछ मुझे व्यवस्थित करना पड़ता है। अब मेरे पास तो कोई था नहीं जो कैमरा पकड़े। मेरी बेटी भी अपना फेस अच्छे से साफ़ कर रही थी क्योंकि उसने भी थोड़ा मेकअप वेकअप लगाया था, तो मैंने बोला चलो मैं ही वीडियो बनाती हूँ। अब आड़े वीडियो में तो मुझसे हो नहीं रहा था, तो मैंने कर दिया मोबाइल को खड़ा। बोला चलो लोगों को भी पता चले यार कि रात को आने के बाद कितनी मुशक्क़त करनी पड़ती है। मुझे लगभग रात को बज गए थे 1-1:30 ये काम करते करते, क्योंकि हम आए ही 12 बजे। उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके रखा और मुझे सब कुछ करते करते लगभग 1-1:30 बज गए। उसके बाद वीडियो एडिट करी, वो करते करते मुझे 2 बज गए। रिकॉर्डिंग मैंने आज सुबह करी, जो आप सुन पा रहे हैं मेरी सुरीली आवाज़ के रूप में। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, सभी के कपड़ों को अच्छे से रखते हुए, और यही नहीं है कल की भी तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि सुबह उठ के हमारे यहाँ की जो बाई है ना वो आ नहीं रही हैं, तो झाड़ू पोछा भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये मेरी बेटी बार बार कैमरे के सामने आती, मैं बोल रही थी यार कैमरे के सामने मत जा, बार बार कैमरे के सामने मत जा, अब कैमरे को ब्लॉक मत कर, हट। मैंने वीडियो लगाई ही इसलिए है ताकि लोग देखें कि रात को आने के बाद भी सारी चीज़ों को ठीक से रखना पड़ता है मुझे, और कितना देर लगता है सब कुछ करते करते। ये नहीं कि सुबह उठे, मेकअप करे और चले गए। सुबह भी मशक्क़त होती है, दोनों बच्चों को रेडी करो, भतीजी को रेडी करो, उसके बाद खुद रेडी हो। और ये देखिए मेरी अलमारी की क्या अवस्था हो रखी है, कपड़े निकालने डालने निकालने डालने में। ये सब मुझे टाइडी करना होगा। जैसे ही दुर्गा पूजा ख़त्म होगा ना उसके बाद ये सब मुझे टाइडी करना होगा। और ये यहाँ पे मैं अपनी बेटी को बोलूँ, ये देखो तुमने पूरी फ्रॉक का ना सत्यानाश कर दिया। मैंने उसको बहुत मना किया था, आज गरबे में जाएंगे, आज ये वाली फ़्रॉक मत पहन, पूरी नीचे से वो गंदी हो गई थी, अब मुझे आज वो धोनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को रखते हुए, उधर से मेरे हस्बैंड आ गए तो मैं उनसे पूछ रही हूँ यार क्या है, रुको मुझे वीडियो बंद। और यहाँ पे मैंने अपने कान का जोड़ लिया और यह मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे सुबह का नारियल पानी भी रखा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे नवमी के ब्लॉग में। आज के लिए बाय, टाटा, सी यू।